मिश्रा परिवार में रमा छोटी बहू बनकर आई थी। उस परिवार में उसकी सास कामिनी, पति मदन, जेठानी किरण और जेठ परम थे। मदन एक सुनार था और परम एक गवर्नमेंट ऑफिसर था। रमा को बहुत अच्छा ससुराल मिला था, इसलिए वो बहुत खुश थी। रमा, आप तुम इस घर की छोटी बहू हो, पर हम अपने घर में अपनी बहुओं को बेटियों जैसा ही मानते हैं, इसलिए तुम यहाँ बिल्कुल वैसे ही रहना जैसे अपने मायके में रहती थी। जी माँ जी। अरे इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, इसको अपना ही घर समझो अब। हाँ रमा, माँ जी सही कह रही हैं, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। सब लोग हंसने लगते हैं। किरण रमा को अपनी देवरानी नहीं बल्कि छोटी बहन की तरह ट्रीट किया करती थी। क्या कर रही हो रमा? सिर में बहुत दर्द हो रहा था तो सोचा चाय पी लूं, पर शक्कर नहीं मिल रही है और ना ही इलायची मिल रही है। अरे तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है तो तुम क्यों चाय बना रही हो? लाओ मैं बना देती हूँ, तुम जाओ आराम करो अपने कमरे में। अरे नहीं दीदी, आप बड़ी हैं, आप कैसे? वैसे भी इतना दर्द नहीं है, मैं बना लूँगी चाय, आप परेशान मत होइए। बड़ी हूँ इसलिए कह रही हूँ, जाओ जाकर बैठो आराम से, मैं चाय लाती हूँ। और वैसे भी ना बड़ों से बहस नहीं करनी चाहिए। ठीक है दीदी, जैसे आप कहो। ये कहकर रमा अपने कमरे में जाने लगती है और मन ही मन सोचती है, भगवान ऐसी जेठानी सबको दे। दीदी सच में बहुत अच्छी हैं। ज़रूर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसी जेठानी मिली है। रमा बहुत मना करती है पर किरण उसकी बात नहीं मानती और उसके लिए चाय बना देती है। क्या हुआ छोटी बहू, किस सोच में डूबी हो? नहीं कुछ नहीं माँ जी, वो मैं चाय बना रही थी तो दीदी आ गई और उन्होंने चाय बना दी, तो मुझे बस अजीब लग रहा है कि वो बड़ी हैं और उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई। अरे इसमें कुछ अजीब लगने वाली बात नहीं है, लगता है तुम अभी तक अपनी जेठानी को पहचान नहीं पाई हो। वो ऐसी है, सबकी मदद करती रहती है हमेशा। जब ये शादी करके आई थी ना तो मैंने इसे एक दिन यूं ही बता दिया था कि मैं रात में दूध पीती हूँ, तो तब से ये रोज रात में मेरे लिए दूध लेकर आ जाती है। इसको हमेशा याद रहता है। दीदी सच में बहुत अच्छी है। हाँ वो तो है ही। एक दिन रमा और किरण शॉपिंग के लिए बाजार जाती हैं। और कुछ लेना है या घर चले? नहीं और कुछ नहीं लेना, चलिए चलते, वैसे भी काफ़ी देर हो गई है। वो लोग वहाँ से चलने ही वाली होती हैं कि तभी वहाँ कुछ दंगाई आ जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। एकदम भगदड़ मच जाती है और सब चीखने लगते हैं। हे भगवान, ये कौन लोग हैं? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ कहीं पुलिस भी नहीं है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं दीदी, इन लोगों के पास हथियार है। तुम यहाँ छिप जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। देखो तुम बाहर मत आना, मैं करती हूँ कुछ। किरण की नज़र उस गैंग के लीडर पर पड़ती है। वो पीछे से उसकी तरफ जाती है और चुपके से उसकी बंदूक छीन लेती है और उसे धक्का देकर गिरा देती है। सब लोग अपनी बंदूक फेंक दो वरना इस खोपड़ी को उड़ा दूंगी। सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुम लोगों को? जल्दी से बंदूक फेंको। अरे वो पागल औरत, क्यों अपनी मौत को बुला रही है? मेरे घर वापस कर और जान बचाकर भाग जा यहाँ से। जान तो तेरी इस वक्त खतरे में है। अगर तेरे साथियों ने बंदूक नहीं फेंकी तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगी। बोल जल्दी इनको बंदूक फेंकने को। अरे वो मेरी खोपड़ी उड़ने का इंतजार कर रहे हो क्या? फेंको बंदूक, फेंको जल्दी तुम सब। लो मैडम जी, फेंक दे सबने गन। सब बंदूक फेंक देते हैं और फिर कामिनी बंदूक ताने हुए एक हाथ से मोबाइल निकालती है और पुलिस को बुला लेती है। आपने बहुत अच्छा और बहादुरी का काम किया है। इन लोगों की हम बहुत टाइम से तलाश कर रहे थे। इन लोगों ने पूरे इलाके में आतंक मचा कर रखा था, आज जाकर आए हैं पकड़ में। जी ये तो मेरा फ़र्ज़ था। और आप इन लोगों को पकड़िए और देखिए किसी को चोट तो नहीं आई है ना, उसे भी अस्पताल पहुंचा दीजिएगा। हाँ ज़रूर। वैसे आपका नाम क्या है? हम आपको सरकार से इनाम दिलवाएंगे। आपने बहुत बहादुरी का काम जो किया है। मेरा नाम किरण है और मैंने ये काम इनाम के लिए नहीं किया, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। किरण दीदी जिंदाबाद, किरण दीदी जिंदाबाद। अरे अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपने दंगाइयों को पकड़वा दिया और कह रही हैं कि कुछ नहीं किया। मैं तो कहूँगी किरण दीदी जिंदाबाद, आप तो फिल्म वाली हीरो बन गई। वहाँ मीडिया भी आ जाती है और ये एक न्यूज़ बन जाती है और फिर वो लोग घर पहुँचते हैं तो रमा इसके बारे में सबको बताती है। सब किरण की बहुत तारीफ करते हैं। बहू हमारी रजनीकांत, बहू हो तो ऐसी। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने, मेरी जेठानी नंबर 1। ऊपर वाले ने तो मुझे बहुत कमाल की पत्नी दे दी। कभी रास्ते में गुंडे मिल जाए तो मुझे इसको नहीं बचाना पड़ेगा, उल्टा ये मुझे बचा लेगी। चलो अच्छा है, अब मोहल्ले में सब किरण से डर कर रहेंगे। सब लोग हंसते लगते हैं। किरण आसपास के एरिया में बहुत फेमस हो गई थी। एक दिन जब वो किसी काम से बाहर निकलती है तो बहुत देर तक वापस नहीं आती। सबको उसकी चिंता हो जाती है। अरे किरण कहाँ रह गई? उसका फ़ोन भी घर पर है, ऐसे तो कहीं नहीं जाती वो। तुम्हें पता है कि रमा कहाँ गई है किरण? हाँ बाजार का बोल कर गई थी दीदी, पता नहीं इतनी देर कहाँ लगी। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनको इतनी देर लग जाए। चलो बाजार जाकर देख के आते कि वो कहाँ है। रमा भी परम के साथ बाजार जाने के लिए निकलने लगती है, तभी सामने से किरण आ जाती है। अरे किरण तुमने इतना वक्त कहाँ लगा दिया और तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया किसी को? अरे क्या बताऊँ, रास्ते में लोगों ने पकड़ लिया, कोई ऑटोग्राफ ले रहा था, कोई सेल्फी ले रहा था, बहुत भीड़ थी, किसी तरह वहाँ से निकल कर आई हूँ। फेमस होना भी ना अच्छी बात नहीं है। ओहो तुम तो सेलिब्रिटी बन गई हो। अब ये तुम्हारे लिए आम बात हो जाएगी। हाँ वो तो है, लेकिन इस वजह से बाकी सब तो परेशान हो गए ना। अरे कोई नहीं, तुम घर आ गई, अब सब ठीक है। फिर वो लोग अपने काम में लग जाते हैं। रात होती है, किरण सोने चली जाती है। अरे रमा, किरण कहाँ है?
वो तो सोने चली गई। क्यों, क्या हुआ? कुछ काम था क्या आपको? मुझे बता दो, मैं कर देती हूँ। इतने सालों में आज पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे दूध दिए बिना सोने चली गई। शायद कुछ ज़्यादा ही थक गई होगी। चलो कोई बात नहीं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ दूध। रमा कामिनी को दूध तो दे देती है, पर उसे किरण का ये रवैया अजीब लगता है। दीदी क्या सच में इतना थक गई, या फिर कोई और बात है? ऐसे ही अगले दिन जब रमा काम में मदद मांगती है, दीदी ज़रा आप ये सब्ज़ी देख लेना, मैं छत पे कपड़े डाल कर आती हूँ। अपना काम खुद करो रमा, मुझसे मत कहो। और मैं तुम्हारी काम वाली तो नहीं हूँ ना। ये कहकर किरण फ़ोन चलाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये दीदी को क्या हो गया? रात में माँ जी को दूध नहीं दिया और अब मदद करने से मना कर रही है। बल्कि दीदी तो खुद हाथ से लेकर काम कर देती थी। लगता है कुछ गड़बड़ है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। इसी दौरान उनके पड़ोस में एक कपल रहने आया जो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, पर किरण उनसे बहुत घुल मिल गई थी। रमा, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, आने में देर हो जाएगी। दीदी बाजार जा रहे हो तो सब्जियाँ लेते आना, खत्म हो रही है। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और तुम छोटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काम बताने की? हाँ, और मैं पड़ोस में जा रही हूँ, अपने नए पड़ोसियों ने मुझे खाने पे बुलाया है। ये छोटे काम तुम खुद ही कर लिया करो। रमा को सुनाकर किरण वहाँ से चली जाती है। ये चल क्या रहा है? किरण दीदी इतना बदला बदला बर्ताव कर रही हैं और ऊपर से नए पड़ोसियों से इतना घुल मिल रही हैं जो और किसी से तो बात भी नहीं करते। अभी भी वो उन्हीं के घर जा रही हैं। कुछ तो हुआ है किरण दीदी को जो वो किसी को बता नहीं रही है। मुझे जाकर देखना चाहिए कि ये लोग क्या बात करते रहते हैं। रमा चुपके से उनके घर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और फिर खिड़की से सारी बातें सुनने लगती है। और कितना टाइम लगेगा? हम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते। आसपास के लोगों को हम पे शक होने लगा है। हमें जल्दी ही अपने काम को करके यहाँ से निकलना होगा। हाँ, ज़्यादा समय एक जगह रुकना ठीक नहीं है, वरना हम लोगों की नज़र में आ जाएंगे। अरे मैं कोशिश तो कर रही हूँ। दरअसल मैंने सोचा था किसी दिन मौका देखकर मदन की दुकान में जाऊंगी और सारा सामान लेकर निकल लूँगी। लेकिन अब मुझे पता चला है कि मदन कोई बेशकीमती हीरा लाने वाला है, तो मैंने सोचा वो भी आ जाए तभी हाथ साफ करूँ। अब इतनी मेहनत की है तो फल तो बड़ा ही चाहिए ना। वैसे कितनी अच्छी किस्मत है हमारी जो मदन की भाभी तुम्हारी हम शक्ल निकली और न्यूज़ की वजह से हमें सही वक्त पे ये पता भी चल गया। वहाँ किसी को तुम पर शक तो नहीं हुआ ना कि तुम किरण की हम शक्ल हो? अरे सभी लोग मेरे छलावे के माया जाल में है। कब मैं हाथ साफ करके निकल जाऊंगी किसी को पता तक नहीं चलेगा और सारा इल्ज़ाम आ जाएगा असली किरण पे। हे भगवान, इसका मतलब मेरा शक सही निकला। ये किरण दीदी नहीं है, कोई बहुरूपिया है। तो किरण दीदी कहाँ है फिर? कहीं इन लोगों ने उन्हें... नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हमारे पास समय बहुत कम है। एक दिन और इंतज़ार कर लो और अगर वो हीरा नहीं आता तो हाथ साफ करो और चलो। हाँ, और नहीं तो क्या पता कहीं एक हीरे के चक्कर में हम लोगों का खेल ही बिगड़ जाए। हाँ ठीक है। और वैसे भी उस किरण को जहाँ बंद करके रखा है ना, वहाँ भी कोई नहीं है। कहीं वो मरमरा गई तो और दिक्कत हो जाएगी। अब मुझे दिमाग से काम लेना होगा और किरण दीदी को बचाना होगा। लेकिन मैं क्या करूँ? तभी वो बहुरूपिया वहाँ से उठकर चल देती है तो रमा भी फ़ौरन भागकर घर पहुँचती है। और रमा किसी को कुछ बताती इससे पहले वो किरण आ जाती है और तभी कामिनी दोनों से कहती है, बहुओं मेरी बात गौर से सुनो। मदन आज एक बेशकीमती हीरा घर में लेकर आया है। उस हीरे की कीमत उसकी पूरी दुकान से भी ज़्यादा है। इसलिए घर में अब किसी भी अनजान इंसान को घुसने मत देना और हमेशा दरवाजे बंद रखना। ठीक है माँ जी, अब वो हीरा मेरे पास सेफ रहेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। हे भगवान, वो हीरा भी आ गया। अब मैं क्या करूँ? कैसे सभी को बताऊँ कि ये दीदी नहीं बल्कि उनका छलावा है? सोच रमा, कुछ तो सोच, किरण दीदी को बचाना है। रमा क्या हुआ, क्या सोच रही है? खाना बन गया क्या? नहीं माँ जी, वो ना आपको कुछ बताना था। माँ जी मुझे लगता है रमा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए खाना आज मैं बनाऊंगी। लगता है आज ये खाने में ही कुछ मिलाने वाली है। थोड़ा सोच समझ कर काम करना होगा। उस रात वो बहुरूपिया डिनर बनाती है और कहती है, आज मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल डिनर बनाया है, खाकर बताइए कैसा है। और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा, आप सभी को खाना है। अरे क्यों, आज कोई स्पेशल ओकेजन है क्या जो आज इतना अच्छा खाना बना है? कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो। अच्छा खाना बनाने के लिए ओकेजन की क्या ज़रूरत होती है? बस आज मेरा मन किया कि आप सभी को कुछ अच्छा खिलाया जाए तो बना दिया। अरे बहू, ये तो ऐसे ही बोलता है, तो हमें खाना खिला। वैसे खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ला जल्दी दे बहू। जी माँ जी, अभी देती हूँ। वो लोग खाना खा पाते उससे पहले ही रमा उन सबको इशारे से खाना न खाने को कहती है, पर परम के अलावा किसी को उसका इशारा समझ में नहीं आता। बाकी सब तो खा लेते हैं, लेकिन परम सिर्फ खाने का नाटक करता है और खाता नहीं। बाद में जब रमा से इसकी वजह पूछता है, क्या बात है रमा, तुमने मुझे खाना खाने से मना क्यों कर दिया? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। वो औरत जो किरण दीदी जैसी दिख रही है ना, वो उनका छलावा है। कोई बहुरूपिया है जो यहाँ बेशकीमती हीरे चोरी करने आया है और दीदी उनके कब्जे में है। क्या? अगर ये सब सच है तो हमें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। इसीलिए मैंने सभी को खाना खाने को मना किया था, क्योंकि आज रात ये लोग कुछ तो करने वाले हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है जेठ जी, मैंने अपने कानों से सुना है सब। अब बस रात का इंतज़ार है। देखिएगा, रात में किरण दीदी या ये जो भी है चोरी करेगी। ठीक है, तो तुम सोने का नाटक करना, मैं भी वही करूँगा। और जैसे ही ये उठकर चलेगी तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगा और फिर इस नाटक पे से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, और साथ ही पुलिस को भी फ़ोन कर दीजिएगा ताकि सही समय पे पुलिस भी आ जाए। ठीक है,
इन चोरों का पल्ला गलत परिवार से पड़ गया है। रात में सब बेहोश हो जाते हैं, पर रमा और परम सिर्फ बेहोश होने का नाटक करते हैं। आखिरकार कर ही दिया मेरे स्पेशल खाने ने अपना जादू, सबके सब बेहोश पड़े। अब मैं आराम से चोरी कर सकती हूँ। वो बहुरूपिया उठती है और हीरा चुरा कर चल देती है, पर जैसे ही वो बाहर पहुंचती है तो देखती है कि परम उसके सामने खड़ा है। कहाँ जा रही हो किरण? हाँ, वो भी इतनी रात में? कहो तो छोड़ाओ। कहीं नहीं, बस ताज़ी हवा खाने निकली थी, नींद नहीं आ रही थी ना। वैसे आप सोए नहीं क्या? नहीं, तुम्हारा खाना इतना अच्छा था कि कुछ ज़्यादा ही खा लिया। अब पेट दुख रहा है, इसलिए बाहर आया हूँ टहलने। वैसे हाथ में क्या है तुम्हारे? कुछ नहीं। ये मदन का हीरा है ना? कहाँ ले जा रही हो इसे? वो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करती है, पर दूसरी तरफ से आकर रमा उसे पकड़ लेती है। फिर परम आगे बढ़कर आता है और उसे एक थप्पड़ मारता है। हाँ, आपने मुझे थप्पड़ मारा? मैं आपकी पत्नी हूँ। चुप कर, तू मेरी पत्नी नहीं है। सच सच बता, कौन है तू? अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप? पुलिस आ रही है, वो बताएगी कैसी बातें कर रहा हूँ मैं। सच सच बता, कौन है तू? मेरा नाम बिजली है, मैं एक चोर हूँ। मेरी एक गैंग है और मैं गैंग की लीडर हूँ। मैंने एक दिन टीवी में देखा कि तुम्हारी पत्नी किरण बिल्कुल मेरे जैसे दिखती है, और जब थोड़ी छानबीन करी तो पता चला कि इसका देवर सुनार है। तभी मैंने उसे किडनैप करके उसकी जगह आने का और चोरी करने का प्लान बनाया। पर अब तो तुम पकड़ी गई। अभी नहीं, क्योंकि मेरे साथी आ गए हैं। सामने से उसके साथी आते हैं, जिन्हें वो हीरा फेंक कर दे देती है। वो उसकी चिंता किए बिना वहाँ से हीरा लेकर भाग जाते हैं, और तब तक वहाँ पुलिस भी आ जाती है। ये साले मुझे छोड़कर भाग गए, लालची नमकहराम। बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। पर तुम्हारा तो हीरा भी चला गया ना। तुम इसकी चिंता ना करो, हीरा मैंने बदल दिया था। इतनी पागल नहीं हूँ मैं कि बेशकीमती हीरे को एक चोर के हाथ लगने दूँ। अब फटाफट बताओ कि मेरी पत्नी कहाँ है? 2 डंडे पड़ेंगे, अभी सब बता देगी। नहीं नहीं नहीं, बताती हूँ, पर मेरे साथियों को भी तो पकड़ो। अब तुम पकड़ में आ गई हो तो वो भी पकड़ में आ जाएंगे, चिंता ना करो। ये क्या शोर मचा हुआ है? अरे भाभी को पुलिस ने क्यों पकड़ा है? तभी रमा उन लोगों को सब कुछ बताती है। वो लोग भी हैरान रह जाते हैं। उसके बाद पुलिस असली किरण को भी ढूंढ कर ले आती है। परम सबको बताता है कि कैसे रमा की सूझबूझ से ये सब हो पाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रमा, तुम्हारी समझदारी ने मुझे बचा लिया। सब आप ही से तो सीखा है दीदी, और वैसे भी आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। दोनों गले लग जाती हैं। सब लोग रमा की बहुत